नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। किसी बड़े चुनाव की तर्ज पर ही लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई मानी जाने वाली नगर निगम के चुनाव में भी खरीद फरोख्त का खतरा मंडरा रहा है। निगम मेयर बनाने की मंशा से पहले पार्षदों की बाड़ेबंदी हुई, फिर आज एक खरीद फरोख्त का ऑडियो वायरल हुआ। पार्टियों को डर है कि कहीं पार्षद इधर उधर ना हो जाएं। इस वजह से पहले उनको शिफ्ट किया गया। अब इस ऑडियो से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या निगम मेयर में भी खरीद फरोख्त की सियासत शुरू हो गई है? इसी मुद्दे पर जानेंगे गेस्ट पैनल की राय। निगमों के मेयर चुनाव में खरीद फरोख्त के प्रयास। मेयर के चुनाव से पहले हॉर्स ट्रेडिंग की पॉलिटिक्स। बाड़ेबंदी से उठे कई सवाल। कांग्रेस ने की बीजेपी की शिकायत। कोटा दक्षिण में बीजेपी कांग्रेस दोनों के हैं 36-36 पार्षद। जयपुर हेरिटेज में बीजेपी के 42, कांग्रेस के 47 पार्षद हैं। मेयर बनाने के लिए निर्दलियों की अहम भूमिका। दोनों दलों को तोड़-फोड़ की आशंका। महापौर की जंग में सब जायज। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, सत्येंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता हैं। नीरज जैन जी बीजेपी नेता हैं और मनोहर पारीक जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। नीरज जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। हमने यही सुना था कि प्यार और जंग में सब जायज है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि राजनीति में भी सब कुछ जायज हो गया है। जो ऑडियो क्लिप आया है, जो आरोप लगा है, इसको लेकर बीजेपी क्या सोच रही है? देखिए, प्यार और जंग में सब जायज होगा, लेकिन जो नाजायज काम है राजनीति में, वो सब काम करने के लिए कांग्रेस जानी जाती है। सूटकेसों के दम पर जिन्होंने सरकार बनाई, सरकार बचाई, ये नरसिम्हा राव के कार्यकाल से लेकर आज तक जारी है। हरियाणा में इन्होंने जो घटनाक्रम करके बंसीलाल की जगह भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया से लेकर के विष्णु लाटा को किस प्रकार रातों रात इन्होंने भगा करके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इन्होंने महापौर बनाया, और अभी भी आज भी जिस प्रकार से इन्होंने एसीबी का दुरुपयोग करके हमारे मेयर जो दावेदार है उनके पति पर जिस प्रकार प्रेशर बनाने का प्रयास किया है, जिस प्रकार ये सीधे सीधे इनकी बौखलाहट को दर्शा रही है कि निर्दलीय पार्षदों और इनके कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनमें जिस प्रकार की बेचैनी और जिस प्रकार का जो संघर्ष है, उससे बौखलाकर कांग्रेस ने ये कदम उठाया और इनके द्वारा जानबूझ करके परेशान हैरान करने के लिए हमारे महापौर के जो दावेदार उनके पति पर एसीबी का मुकदमा दर्ज करवाया। कोटा के अंदर इनके जो मंत्री है शांति धारीवाल जी, उनके द्वारा पुलिस भेज कर निर्दलीय जो प्रत्याशी जीते हैं जिन्होंने भाजपा को समर्थन दिया, उनको धमका रहे हैं। यूआईटी के बोर्ड लगा रहे हैं। भाजपा के जो नेता है उनकी जमीनों में यूआईटी की जमीन होने के नाम के बोर्ड। ठीक है, मैंने नीरज जी आपसे ऑडियो क्लिप को लेकर के सवाल पूछा, आप नरसिम्हा राव तक पहुंच गए। अब अगर वैसे है तो फिर सवाल यह भी कि गोवा में आपने कैसे सरकार बना ली? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं। कर्नाटक में आपने कैसे सरकार बना ली? उसी पर आ रहा हूं। मध्य प्रदेश में कैसे आपने सरकार बना ली? सवाल तो वो भी उठेंगे। फिर बात हो रही है, जिनके ऑडियो क्लिप की बात हो रही है, उन्होंने मीडिया के समक्ष बहुत स्पष्ट कहा है कि जिस व्यक्ति ने मुझ पर आरोप लगाया है, जो अपने पार्षद होने के दावा कर रहा है, जो पार्षद है वो कह रहा है कि मेरी ऑडियो क्लिप है, मैं हर तरह की जांच कराने को तैयार हूं।
और मेरा इस पे एक प्रश्न है कि इतने दिन में तो नहीं, एकदम से कल जब वोटिंग होनी है उससे जस्ट पहले इस प्रकार एसीबी में मुकदमा दर्ज करके इस माहौल को में भय और दहशत पैदा करके किस प्रकार कांग्रेस अपना बोर्ड बनाना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास से और शांति धारीवाल जी से, क्या यही तरीका रह गया लोकतंत्र में जिंदा रहने का, बचे ठीक रहने का? है, इसका जवाब सत्येंद्र जी से मैं लेता हूं। सत्येंद्र जी, पहले तो जवाब आप इसका दें ही, लेकिन साथ ही यह भी जानना चाहूंगा कि ऑडियो क्लिप जो आया है, क्या ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता कांग्रेस ने अपने स्तर पे जांच की या नहीं? डायरेक्ट एसीबी पहुंचा गया, क्योंकि जिनका ऑडियो है उन्होंने साफ इनकार किया है। उनकी बात मेरे से खुद हुई है, मैंने उनका खुद फोन लिया है, उन्होंने साफ कहा है कि मेरी आवाज है ही नहीं। अभिषेक जी, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र जो है जनता के सामने कई बार सामने आ चुका है। अभी मैंने श्रीमान जैन साहब जो नरसिम्हा राव जी से लेकर आगे तक कांग्रेस का जो चरित्र की बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में अभी इन्होंने गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में जो इस तरह की घिनौनी हरकत करी और राजस्थान में जो कुप्रयास इन्होंने सरकार चुनी को गिराने का किया है, ये इनके चरित्र की बात है, हमारे चरित्र की बात नहीं। रही वीडियो ऑडियो टेस्ट की बात, ऑडियो टेस्ट के लिए हमने 100% उसके ऊपर जानकारी प्राप्त करने के बाद ही एसीबी के अंदर मुकदमा दर्ज कराया और जो इनका चरित्र है वो जनता के सामने आ चुका है कि ये चुने हुए लोगों को किस तरह अपने भय के वातावरण में लेकर तोड़फोड़ की राजनीति में जो पारंगत माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो इस तरह का माहौल पैदा करके पार्षदों को गुमराह कर रहे हैं। और जैसा कि जैन साहब बता रहे हैं, शांति धारीवाल जी ने ये कर दिया, मैं प्रताप सिंह जी से ये पूछना चाहता हूं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अपने गिरेबान में झांक के देखें, फिर उसके बाद में धारीवाल जी से भी पूछने का हिमाकत करें और प्रताप सिंह जी से पूछने का जज्बा पैदा करें। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनका चरित्र जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। अच्छा, जो वर्तमान के अंदर सत्येंद्र जी, सिर्फ एक पार्षद को फोन आया था या और भी ज्यादा पार्षदों को फोन आए थे? ये इसके बारे में मेरे पास में भी कोई ज्यादा अधिकार जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं जैसे बाकी और पार्षदों से भी बात करी जाएगी, सच्चाई की जांच जो एजेंसी करेगी, तो मैं समझता हूं हो सकता है और भी कुछ इसके अंदर राज खुल जाए। और भी कोई राज खुल सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं इस पे फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मनोहर पारिक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हाँ वो तो अब जांच का विषय है, प्रामाणिकता क्या है, क्योंकि जिनकी वॉइस है उनका कहना है कि मेरी आवाज है ही नहीं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, मैं अभी वॉइस नहीं कहूंगा, जिन पे आरोप लगा है उनका यह कहना है, अजय यादव, कुसुम यादव के हस्बैंड, उनका यह कहना है कि मेरी आवाज इसमें है ही नहीं। आरोप ठीक है, लगते हैं वो यही कहता है कि मेरी आवाज नहीं है, मेरे आवाज नहीं है। सत्येंद्र जी, वो तो सही है, तो मेरा काम पूछना है, मेरा काम सवाल पूछना है। मैंने सवाल पूछा, उन्होंने अपने स्तर पे जवाब दिया। जांच करना एसीबी का काम है, आप मामला लेकर के गए हैं। आ रहा हूं नीरज जी आपके पास, लेकिन मनोहर पारिक जी को मैं चर्चा में शामिल कर लेता हूं। नीरज जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। मनोहर पारिक जी, जो ये ऑडियो क्लिप आया है, चलिए ये तो जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मेयर चुनाव के लिए भी सब कुछ जायज हो गया है कि कुछ भी किया जा सकता है हमें एक शहर के, इवन एक भी नहीं, आधे शहर के मेयर को बनाने के लिए? देखिए, आज की परिस्थितियों में राजनीति में स्तरहीनता आ गई है और उस स्तरहीनता के कारण ये सारी बातें जो नाजायज है उनको भी जायज जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका स्पष्ट संकेत है कि राजनीति में जो गिरावट है उसका ये स्पष्ट परिणाम है कि राजनीति में खरीद फरोख्त को भी जायज ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं लगता कि मनोहर जी ये राजनीति का सबसे निचला स्तर है? राजनीति का निचला स्तर गिरावट का सबसे निचला स्तर है। जो खरीद फरोख्त जैसी महामारी, बीमारी जो राजनीति में कभी शोभा नहीं देती, उसको ये लोग अपना आभूषण बना करके अपनी शोभा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा करके छींटाकशी कर रहे हैं, जबकि दोनों ही दल एक जैसा प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये कहना कि अमुक पार्टी की बात गलत है या अमुक की सही है, तो दोनों का सोच, विचार और आचरण एक जैसा जनता के सामने आ रहा है। लेकिन सवाल फिर यह उठता है मनोहर जी कि इसमें जनता क्या करे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान कहें तो वो जनता का होता है, सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी का टूटता है तो वो जनता का टूटता है। अभी आप देखिए, पार्षद के चुनाव में भी
जनता ठगी सी महसूस कर रही है। निर्दलीय वो दल बदल के जा रहे हैं, दोनों दल भीतरघात से आहत है। ऐसी स्थिति में जनता के हाथ में कुछ नहीं रहता। वोट देने के बाद जब तक जनता को अधिकार नहीं मिले वापस वोट लेने का, तब तक जनता कुछ नहीं कर सकती है। जनता लूटी हुई इन नेताओं की ओर आशा की दृष्टि से देखा करती है। नीरज जी, जनता तो आशा बहुत करती है, लेकिन आशाएं तब टूटती हैं जब इस तरीके का कोई वाकया सामने आता है। आप बोलना भी चाह रहे थे, बोल लीजिए पहले, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। देखिए, मेरे मित्र सत्येंद्र जी ने कहा कि एसीबी की में जांच होगी, जांच की सत्यता सामने आ जाएगी, और सत्यता जो है वो सामने पहले भी आ चुकी है कि किस प्रकार महेश जोशी जी ने एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया इन्हीं सब बातों को लेकर के, और एसओजी से आज तक उसका रिकॉर्ड, आज तक उस पर कोई जांच नहीं हो पाई, आज तक उसकी सत्यता साबित नहीं हो पाई। केवल मात्र बाड़ाबंदी जब तक इनकी चली, सरकार को विश्वास मत प्राप्त होना था अशोक गहलोत सरकार को, तब तक ये चला। और सिर्फ सरकार बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं उसका स्तर दिखता है कि सचिन पायलट पर राजद्रोह का मुकदमा ये लगा सकते हैं, विधायकों पर राजद्रोह का मुकदमा लगा सकते हैं, और एसीबी में जांच दे करके, एसीबी में मुकदमे दर्ज करा करके कुछ लोगों को भाजपा का कार्यकर्ता बता करके ये जेल में डाल सकते हैं। और उसके बाद आज हालत यह है कि जिनको जेल में डाला, नीरज जी, वहां भी एक वॉइस नहीं कर पाए, कोर्ट एक वॉइस क्लिप, एक ऑडियो क्लिप उस वक्त भी आया था। ने साफ कहा, जैन साहब देखिए एसओजी भारद्वाज जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन नीरज जी नहीं है तो जानकारी कर लें आप। एक मिनट सत्येंद्र जी, एक मिनट सत्येंद्र जी, मैं आ रहा हूं, जानकारी कर लें। सत्येंद्र जी मेरी बात सुनिए, उसके बाद बात करिएगा। नहीं नीरज जी, इसमें एक सवाल मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा, उस समय भी एक ऑडियो क्लिप आया था, ऑडियो क्लिप आने के बाद आपके नेता पे आरोप लगा वॉइस सैंपल देने के लिए वो तैयार ही नहीं हुए, क्यों? वॉइस सैंपल देने में क्या डर था? यही मैं कह, किसने कहा? अरे वो जांच आज तक पेंडिंग है, करवाइए ना जांच, सरकार आपकी है। मैं बताना चाहूंगा, अशोक गहलोत जी जो अपने आप को गांधी बताना चाहते हैं, गांधी बनना चाहते हैं, वो कितने सत्यवादी और सच्चरित्र हैं। 2008 में इन्होंने सरकार बनाई तो बसपा से समझौता करके उनके साथ में लेन देन खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। 2018 में बसपा को छोड़ो, विधायक ही पूरे के पूरे खरीद लिए और बीटीपी के विधायकों से लेकर बसपा के विधायकों से मिलकर के सरकार बनाई। और अभी भी 1.5 महीने जिन्होंने ये कहा, स्पष्ट बयान देते हुए कहा कि आप मेरी सरकार बचाइए, मुझ में विश्वास जताइए, मैं ब्याज सहित आपका कर्जा चुकाऊंगा। तो जो खरीद फरोख्त करने के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं सरकार के ये यूटर्न मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जिन्होंने कल अपनी विभाग की बैठक में कहा एसीबी अपने हद में रहे, जो कहना चाह रहे हैं कि एसीबी अपने हद में रहे, हम सरकार हैं। तो वो किस प्रकार सरकार का दुरुपयोग करते हैं, एसीबी प्रेशर बनाते हैं, वो साफ दिख रहा है। और परिवहन विभाग के घोटालों में एसीबी ने जो रेड की, वो फाइलें आज तक मुख्यमंत्री पड़ी है। सुन लीजिए, आपने ऑडियो की बात करिए ना, कहाँ परिवहन विभाग पे चले गए, कहाँ एसीबी में चले गए, क्या बात कर रहे हैं आप मुझे एक बात, आप अभी जो ऑडियो आया है उस पर बात क्यों नहीं कर रहे, उस पर अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऑडियो के ऊपर बात करिए ना। अरे सब्जेक्ट को क्यों डिफर कर रहे हैं? प्रताप सिंह जी खाचरियावास, मैं आपसे जैन साहब ये पूछना चाहता हूँ, प्रताप सिंह जी यू टर्न ले रहे हैं, प्लस टर्न ले रहे हैं, आप अपनी बात करिए ना। आपके ऊपर जो आज आरोप लगा है, आपके ऊपर जो आरोप लगा उसका जवाब दीजिए ना। क्या आपके ऊपर आरोप लगा उसका जवाब दीजिए। ये करते हैं, वो करते हैं, तोड़फोड़ की राजनीति तो आप करते हैं, आप तोड़फोड़ की राजनीति। सत्येंद्र जी एक मिनट सत्येंद्र जी और नीरज जी एक मिनट, अरे आपको खरीदा। नीरज जी, सत्येंद्र जी एक मिनट, हद पार कर रहे हैं नीरज जी, नीरज जी, सत्येंद्र जी एक मिनट, सब्जेक्ट के ऊपर आइए, सब्जेक्ट के ऊपर आइए। अलवर में क्या हुआ? अरे सब्जेक्ट पे आइए। विष्णु लाटा जी को हमने नीरज जी, विष्णु लाटा जी को आपने धोखा दिया, विष्णु लाटा को आपने धोखा दिया, सत्येंद्र जी, नीरज जी एक मिनट सर, जब वो हमारे पास आए पार्टी में पार्षद थे, आप उठा करके ले गए उनको। ये सत्येंद्र जी, नीरज जी एक मिनट सर, मुझे विवश ऐसा मत कीजिए कि मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़े सर। एक मिनट सुन लीजिए ताकि जनता तक बात जो है वो क्लियर पहुंचे। नीरज जी, सत्येंद्र जी, मुझे इस तरीके से विवश ना करिए कि मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़े सर। बात अगर एक एक करके रखेंगे तो शायद जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचेगी। नीरज जी सुनिए, अगर ये गलत एग्जांपल्स देंगे, गलत तर्क से बात करेंगे, मैं उसका पुरजोर विरोध करूंगा। बताइए, ठीक है सर, मैं आपको मौका दूंगा, उसका पुरजोर विरोध कीजिएगा। मुकदमा दर्ज कर लिया उप मुख्यमंत्री के। सत्येंद्र जी, मैं पूरा मौका आपको दूंगा, आप उसका पुरजोर विरोध कीजिएगा। लेकिन नीरज जी, भंवरलाल शर्मा, क्या हुआ उस मामले में? नीरज जी एक मिनट,
वॉइस अगर किसी का इस तरीके से सामने आता है, अगर मान लीजिए मेरा ही वॉइस कहीं गलत तरीके से लाया जाता है, अगर मैं मान रहा हूं कि वो गलत है, तो मैं साफ बोलूंगा कि मेरा वॉइस सैंपल आप लीजिए, जांच कीजिए। आपके नेता पीछे क्यों हट गए? वॉइस सैंपल देने क्यों नहीं बिल्कुल पहुंचे? ठीक बात है। बिल्कुल। अजय यादव जिनके वॉइस की ये बात कर रहे हैं, जो हमारे महापौर आपने आज से 2 महीने पहले की भी बात शुरू कर दी थी। ठीक है नीरज जी, वो तो तैयार हो गए। बहरहाल मैं अब आपके पास आता हूं। सत्येंद्र जी, वो तैयार है जी, वो ऑडियो टेप को अपनी सत्यता जांच कराने को तैयार है, लेकिन ये कौन सी एजेंसी हो गई? ठीक है, ठीक है। अब नीरज जी रुकिए, नीरज जी अब ये कौन सी एजेंसी हो गई? कांग्रेस जिन्होंने कहा नीरज जी अब रुकिए, नीरज जी अगर चुप हो जाए तो मैं इनको नीरज जी अब रुकिए। सत्येंद्र जी, सवाल यही है कि आज से 2 महीने पहले भी जो ऑडियो क्लिप आया था उसकी जांच कहीं नहीं पहुंची। एसओजी कहां है, एसीबी कहां है, कोई अता पता नहीं। तो फिर आज चुनाव से एन पहले अगर ये ऑडियो क्लिप आया है तो इसके क्या मायने हैं? स्वतंत्र। मैं आप अभिषेक जी कहना चाहता हूं कि एसीबी की जो पहली वाली जांच है या जो आज जो है शिकायत दर्ज हो रही है उसके ऊपर जो जांच है, एसीबी अपने समय अनुसार उसकी सब जांच कर रही है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये अपने वॉइस सैंपल देने में क्यों डरते हैं। तीसरी चीज, अगर आज इनके खिलाफ जो वॉइस की टेप की बात आई है, यादव साहब को कह देना चाहिए था कि मेरा वॉइस सैंपल ले लीजिए, मैं क्या नाम से इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान को पूरा सहयोग करूंगा। बयान सुनिए उनका एक बार, बयान सुनिए उनका होनी। अरे मेरी नहीं है टेप। अरे भाई ये तो तैयार है वॉइस सैंपल के लिए? तैयार नहीं है। तैयार होते तो जाते ही ये बोलते सबसे पहले सार्वजनिक रूप से बोलना चाहिए था कि मैं वॉइस सैंपल देने के लिए तैयार हूं। कहीं कहा उन्होंने इस बात के लिए? ये मना कर दिया फौरी तौर पे कि मेरी नहीं है। अरे भाई आपकी नहीं है तो आप जांच होने दीजिए ना। आप जांच एजेंसी को सहयोग करिए, सत्यता सामने आ जाएगी। अगर गलत है तो गलत हो जाएगा, सही है तो सही हो जाएगा। आपने जब इस तरह की हरकत करी है, आपने खरीद फरोख्त की बात करी है, जब भी तो कहीं से वायरल हुई है। ठीक है, इसलिए वायरल हुए। अब नीरज जी, सत्येंद्र जी 1 मिनट के लिए अब नीरज जी और सत्येंद्र जी 1 मिनट के लिए आप दोनों अब रुकिए जरा। मनोहर पारिक जी, आपने सुना होगा आज तक जितने भी ऑडियो आए या वीडियो आए, हाँ। उसमें कितनों ऑडियो पे कार्रवाई हुई, कितने वीडियो पे कार्रवाई हुई आज तक का इतिहास अगर हम खंगाले तो? राजनीतिक दृष्टिकोण से तो अभी किसी वीडियो के बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई इस पे चर्चा जोर से हुई। लेकिन इतना जरूर है कि नेता लोग बयान देने में पीछे हटते हैं, जांच एजेंसी को सहयोग नहीं करते हैं, जिस कारण इनके जांच के परिणाम जनता तक नहीं आ पाते हैं। तो फिर जब इस तरीके से ऑडियो आते हैं, ऑडियो सामने लाए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ऑडियो क्लिप जारी किया जाता है, अगर उस पर कार्रवाई ही ना हो तो फिर क्या मायने इस ऑडियो के? जी, यही तो समझ में से बाहर की बात है कि राजनेताओं के ऑडियो पर आज तक कोई सशक्त कार्रवाई नहीं हुई जिससे लोग सबक ले सके। इसी स्थिति में केवल इनके ऑडियो इनकी प्रतिद्वंदी को बदनाम करने तक ही सीमित रहते हैं। मतलब अपना काम बन गया, उसके बाद काम खत्म। काम खत्म, बात चर्चा खत्म। उसके बाद वो चीजें कहां हैं, जनता अगर जानना भी चाहे तो शायद वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। संभव ही नहीं ना। आप जनता कैसे लाए, क्योंकि सब शासन इनके पास, प्रशासन इनके पास, इनकी जो है नूरा कुश्ती होती है, जिस कुश्ती को अपन नूरा कुश्ती की संज्ञा दे सकते हैं। केवल अपने उद्देश्य की सफलता के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाना, वीडियो को लाना और वीडियो का प्रचार प्रसार करना और जांच एजेंसी को खेल तमाशा बना करके प्रस्तुत करना। क्योंकि जांच एजेंसी को ये सहयोग करते नहीं है और जांच एजेंसी सहयोग नहीं करने के कारण भी उन पर खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। यदि जांच एजेंसी उन पर तो ऐसे में एक चीज मनोहर पारिक जी, एक चीज जो हम बात करते हैं और राजनीतिक पार्टियां जो बात करती हैं, लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, कैसे होगा? ऐसे में मजबूत होगा कैसे लोकतंत्र? लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र के बजाय ये अपने स्वामी भक्त बनाना चाहते हैं नेता। लोकतंत्र से हट करके ये जनतंत्र की मर्यादा को तोड़ के एक तंत्र में कायम करना चाहते हैं। दोनों दलों की यही स्थिति है। लोकतंत्र से परे हट करके इनका उद्देश्य एक तंत्र में नेता के प्रति आस्था, वो कार्यकर्ता। लोकतंत्र को मजबूत करने की तो बातें बहुत होती हैं। नीरज जी, कैसे मजबूत होगा लोकतंत्र? किसी भी दल में जी नीरज जी, कैसे मजबूत होगा लोकतंत्र? सिर्फ बातें करने से? आखिरी कमेंट आपसे जल्दी मैं चाहूंगा।
देखिए एक ऑडियो क्लिप की बात मैं बता दूं कि ये बड़ी बातें कर रहे थे सत्येंद्र जी कि ऑडियो क्लिप की सत्यता की जांच हो जाएगी और ये हो जाएगा। चलिए वो जांच हो रही है। नीरज जी, मेरा सीधा सा सवाल है, लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है कैसे होगा? मैं समापन उसी के साथ कर रहा हूं कि लोकतंत्र, इनके राज्य में लोकतंत्र कितना मजबूत है वो दिखता है कि जिसको भंवरलाल शर्मा जी विधायक को ऑडियो क्लिप की जांच के लिए ढूंढा जा रहा था, वो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके चाय पी रहे थे। इन्होंने कहां गया इनका लोकतंत्र? मैं पूछना चाहूंगा बीटीपी के विधायकों को जिस प्रकार जबरदस्ती उठा करके ले गए, जिसके वीडियो वायरल हुए, उसी प्रकार इन्होंने विष्णु लाटा को भी जबरदस्ती ठीक है, आप फिर वहीं पहुंच गए। सत्येंद्र जी कैसे होगा? आखिरी कमेंट सत्येंद्र जी, क्योंकि वक्त बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। सत्येंद्र जी कैसे मजबूत होगा? लोकतंत्र को मजबूत करने की सिर्फ बात कर देने से तो लोकतंत्र मजबूत होने से रहा। इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। लोकतंत्र अल्पसंख्यक पार्षद जो है, अब ये चुप होंगे तो मैं जवाब दूं। नीरज जी अब सुन लीजिए, आखिरी कमेंट। मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है नीरज जी, वक्त मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट को माने प्लीज। हत्या करने का सारा इनके पास प्रश्न है। लोकतंत्र की हत्या करने का सारा षड्यंत्र इनके पास है। तो हकीकत यही है कि लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है। लोकतंत्र को मजबूत करना है, कौन करेगा ये पता नहीं चल पा रहा है, और इसी में सभी पार्टियां उलझी हैं। जनता सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।